लॉ ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, या हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारा किसका कंक्लूजन था? ये सारा कंक्लूजन था मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर का। ये मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर का जब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, जब कंक्लूजन निकालते हैं तब हमारा जो है पता चलता है कि रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कैसे आता है। ओके, और उसी दरम्यान हम लोग को पता चलता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ हूँ, कि ये सबका फार्मूला कहाँ से आता है। जैसे आपका रो इक्वल टू 2m/n² टाउ, यह आया हुआ था आपको। ओके, रेसिस्टेंस रो L/A, इन दोनों का उल्टा जो है कंडक्टिविटी और ये कंडक्टेंस। ओके, ये बेसिक है, यानी कि R इक्वल टू रो, यानी कि 2m/ne² टाउ इंटू L/A, दिस वन। ये रेसिस्टेंस का देखो बेसिक फार्मूला है, जो आप लोग को मैंने बता दिया। ओके, ये रेसिस्टेंस का बेसिक फार्मूला है। रो हमारा जो है कंडक्टर का कैसा प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है। उसको कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। ओके, कि उसका लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है कि कंडक्टर कैसा है, वो किस तरह का मटेरियल है। ओके, कंडक्टर जो है किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मैंने पहले भी बात किया है। ओके, ये m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, और ये n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n जो है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी कि एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ऑरम, जिंक, टिन, जो भी ले लो आप। ओके, सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज होता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, कहने का मतलब उसका कंसंट्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है सब मटेरियल में डिफरेंट होता है, यानी कि इस एन का वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। तो लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में पहला जो हम लोग बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एन है, टाइप ऑफ मटेरियल पहला फैक्टर। ओके, यानी कि फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रेसिस्टेंस विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इक्वल टू जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिफरेंट होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिफरेंट मटेरियल आपने लिया तो क्या क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेसिस्टिविटी होगा और डिफरेंट रेसिस्टेंस होगा, पहला। ओके, दूसरा क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम, इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, शेप और साइज। ओके, मटेरियल का शेप कैसा है, मटेरियल का साइज कैसा है, लेंथ कैसा है, एरिया कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है। ओके, ये रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी वो फार्मूला नहीं है, यानी कि ए और एल नहीं है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। जो जो पैरामीटर या जो भी क्वांटिटीज ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड ना करे, उसको हम लोग इंटरनल प्रॉपर्टी कहते हैं, याद रखिए। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उस मटेरियल के शेप और साइज से इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर शेप साइज पे डिपेंड करे, ओके, तो उसको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी जेईई में। ओके, ये जो है रेसिस्टिविटी जो है इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है और रेसिस्टेंस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो
यहाँ पे एल और ए नहीं आ रहा था, रेसिस्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, यानी कि इसका लेंथ, ओके, और इसका एरिया, दिस वन, लेंथ और एरिया, ओके। थर्ड, अब देखो थर्ड में ये हमारे ये आ गया टॉप, ये क्या है एक्चुअली, ये रिलैक्सेशन टाइम है। जब लास्ट क्लास का वीडियो देखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपका चेंज होगा, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा इनवर्सली, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये जो है रेसिस्टिविटी हो या रेसिस्टेंस हो, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ओके। तो हम लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, पहला टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल डिफरेंट, रेसिस्टेंस डिफरेंट। दूसरा लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता है, हाउ, हम लोग भी देखेंगे। एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करता है, हाउ, ये भी देखेंगे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेरी करता है, वो हाउ, ये भी देखेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, ओके। ये लॉ ऑफ रेसिस्टेंस है जिसको भी हम लोग देखेंगे, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, ओके, विथ द लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम, आई थिंक आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं है कि रेसिस्टेंस सिर्फ इन तीनों फैक्टर पे ही क्यों डिपेंड करता है। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, ओके। जो न्यू है वीडियो देखिएगा पिछले क्लास का, ओके। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, डोंट वरी, ओके। आई एम नॉट इरिटेटिंग, ओके, ऑन यू, ओके। हम आप किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, ओके, बिकॉज आई एम हेयर जस्ट ओनली फॉर यू, ओके, नॉट ओनली फॉर मनी, ओनली फॉर योर क्वालिटी, गॉट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में देखी कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, ओके। तो हमारा आपका जो है रेसिस्टेंस डिफरेंट हो जाए। हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में फर्स्ट जो देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ लेंथ, यानी कि आर वर्सेस लेंथ, दिस वन, ये देख रहे हो। तो हम लोग यहाँ देखते क्या है, इन जनरल R equal to rho L by A, then for two conductors R2 by R1 equal to rho 2 by rho 1 into L2 by L1 into A1 by A2। हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट राइट इन द चैट एवरीवन, हम लोग लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, नो, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की होगी, हम लोग रेसिस्टेंस वर्सेस लेंथ बात कर रहे हैं, ओके। रेसिस्टेंस वर्सेस लेंथ, इसमें दो केसेस है हमारा। केस वन, केस वन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हेन A एंड T आर कांस्टेंट, यानी कि जब मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया और जिस टेम्परेचर पे मटेरियल रखा हुआ है वो दोनों कांस्टेंट हो, यानी कि A इक्वल टू कांस्टेंट एंड T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर T कांस्टेंट है तो rho इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T एंड rho इक्वल टू होता है n e स्क्वायर, सॉरी 2m by n e स्क्वायर tau। तो अगर T कांस्टेंट है तो tau भी कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम तो रो भी कांस्टेंट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर T कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट है। तब जब मटेरियल हमारा दिया हुआ है तब, फॉर द गिवन मटेरियल, ओके, फॉर द गिवन मटेरियल
आई थिंक नो कंफ्यूजन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट है। जस्ट राइट इन द चैट। ओके, जस्ट राइट, नो प्रॉब्लम। नीना, जस्ट राइट प्लीज। नो, नाउ अब देखो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए कांस्टेंट रो कांस्टेंट, हम लोग लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल R2/R1 इक्वल टू L2/L1, लिख सकते हैं हम लोग। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके सेकंड, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कर लिए। ये पहला केस है। इसके साथ हम लोग बात करें अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ के बारे में, लेंथ का परसेंटेज चेंज। ओके, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एल। लेंथ एल के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए। एल यानी कि एल हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पैरामीटर होगा। ओके, तो उस एल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। है ना। अब देखो, डी आर बाई डी एल, रो और ए तो कांस्टेंट हो गया, तो रो बाई ए लिख सकते हैं हम लोग इसको। यानी कि डी आर इक्वल टू रो बाई ए इंटू डी एल लिख सकते हैं। ओके, ओके, नाउ इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, है ना। तो डी आर बाई आर इक्वल टू रो बाई ए इंटू डी एल, और ये रो एल बाई ए, रो बाई ए कैंसिल, तो डी आर बाई आर इक्वल टू डी एल बाई एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज। डी आर यानी कि चेंज इन रेसिस्टेंस, नहीं, डी आर यानी कि चेंज इन रेसिस्टेंस, तो ये परसेंटेज चेंज हो गया। परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एल, लेंथ। यानी कि इससे कंक्लूजन मिलता है कि अगर लेंथ, सॉरी, अगर एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एल जैसे जैसे चेंज होगा उसी के रेशियो में जो है रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर एल दुगना हो गया तो रेसिस्टेंस भी दुगना, अगर एल आधा हो गया तो रेसिस्टेंस भी आधा। ओके, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है कि 2% घट रहा है तो रेसिस्टेंस भी 2% से घटेगा, अगर 2% से बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी 2% से घटेगा। लेकिन कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन ये है कि एरिया और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट, नो। अब हम लोग केस 2 का बात करते हैं। तो केस 2 में क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया नहीं। वॉल्यूम और एरिया मतलब समझते हैं, ये देखो, ये हमारा जो है कंडक्टर का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका एरिया है, ये एरिया है। अगर आप इसको आधा काट दिए, ओके, आधा काट के हटा दिए तो लेंथ चेंज हो गया, है ना। बट एरिया अभी भी क्या है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये कंडीशन इसके लिए,
लेकिन अब यही हमारा जो है ये था लेंथ और ये एरिया। ओके, हम इसको क्या किए, फैला दिए। तो फैला देंगे अगर हम लोग, ओके, इसको फैला दी, काटे नहीं, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा, बट वॉल्यूम क्या हुआ हमारा, वॉल्यूम चेंज हो गया क्या, वॉल्यूम तो वही रह गया ना। जब इसको जो है, जो आपका एरिया चेंज हो गया, यहाँ पे ये अगर A2 है, ये L2 है, ये L1 है, A1 है, तो A1 इंटू L1 इक्वल टू क्या होगा आगे, A2 इंटू L2, यानी कि वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो याद रखेंगे, दो तरह का क्वेश्चन है। जब किसी भी कंडक्टर को कट कर देते हैं, आधा दुगना, ओके, या जोड़ देते हैं, तब हमारा जो है रेसिस्टेंस लिनियरली चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम उसको फैला रहे हैं तब उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये नहीं बताया जाता है, जो हम सेकेंड ऑप्शन आपको बता रहे हैं, वॉल्यूम और कांस्टेंट। हाँ, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ऑफकोर्स, श्योर श्योर जय, ओके श्योर, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको आप फैला रहे हैं वो टूट गया, वो अंडरस्टूड है, वो मैकेनिक्स का चीज है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नाउ अगर हम लोग वॉल्यूम देखें, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम यानी कि ए इंटू एल इक्वल टू कांस्टेंट, ए ना, और ये तो हमारा सेम ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो रो कांस्टेंट। अब देखो सिंपल, ओके, इसको लिख सकते हैं हम लोग रो इंटू एल बाई ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, दिस वन। तो ये क्या हो गया भाई, ए इंटू एल वॉल्यूम, यानी कि आर इक्वल टू रो बाई वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग। अब रो और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, लिख सकते हैं ना, जस्ट राइट, यानी कि R2 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग। जस्ट टेल मी, ओके। तो ये सोचो, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ हमारा, ओके, उस कंडीशन में क्या हो गया, रेसिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, रेसिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया। इन दैट केस जो है, ओके, यहाँ पे अगर वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है लेंथ, तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ओके, तो इस तरह से जो है, अगर परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी एल बाई डी एल रो बाई एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2 इंटू एल, है ना, इसको लिख सकते थे 2 इंटू एल डी एल, लिख सकते हैं। फिर डी आर बाई आर करेंगे, ये हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल डी एल, तो आगे ले आते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब देखो रो एल बाई ए कैंसिल, ये 2 बच गया, तो 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू दिस वन, दिस वन, यानी कि लेंथ जो है अगर आपका चेंज हो रहा है ना, लेंथ अगर आपका चेंज हो रहा है 5% से, और आपका एरिया, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रेसिस्टेंस किससे कितना से चेंज होगा, जस्ट राइट, रेसिस्टेंस, ओके, 10 से ना सिकंदर, 10 से 5 गुना 10, ओके, 5 इंटू 2, अगर 5% चेंज हुआ तो 10%, 5 टाइम्स अगर इंक्रीज किया तब रेसिस्टेंस 25 टाइम्स जाएगा। अगर 5 टाइम्स लेंथ इंक्रीज कर रहा है तब हमारा रेसिस्टेंस जो है 25 टाइम्स इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो 5% बढ़ रहा है
तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 10% बढ़ेगा। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम इन दिस टाइम, नहीं ना? ओके, सपोज हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपके पीडीएफ में होगा, डोंट वरी। प्रॉब्लम देखते हैं। बोलता है कि एक आपका रेसिस्टर है, मटेरियल है, उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। उसका रेसिस्टेंस जो है, उसका रेसिस्टेंस 4 ओम। उसको हम लोग कट कर रहे हैं, कट बाई हाफ, आधा से हम लोग कट कर दे रहे हैं। देन बोलता है कि नया रेसिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो दैट्स सो सिंपल। जब आधा से कट कर रहे हैं तब यानी कि उसका एरिया क्या हो गया, आपको बनाना होगा वहां पे, है ना, टूल लिखना नहीं, बनाना होगा। एरिया कांस्टेंट है और उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, आर डो एल बाई ए, एरिया कांस्टेंट, तो आर हमारा 90% टू एल, यानी कि एल हमारा आधा हो गया, आर टू बाई आर वन इक्वल टू एल टू बाई एल वन। एल टू एल वन का आधा, अगर ये एल वन जो है हम लोग एल वन एल मान ले, एल टू कितना हो जाएगा, एल बाई टू, एल बाई टू, और ये एल, तो आर टू हो गया हाफ इंटू एल, सॉरी हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर, आर इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 2, दिस, ओके, दिस, ये एक प्रॉब्लम हुआ। अब बोलता है क्या है भाई, बोलता है एक मटेरियल है हमारे पास, एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर है। ओके, उसको हम लोग क्या किए, उसको हम लोग क्या किए, उसके लेंथ को यानी कि उसको स्ट्रेस कर दिए, है ना, उसको स्ट्रेस किए एन टाइम्स, एन टाइम्स हम उसको स्ट्रेस कर दिए। तो स्ट्रेस किए यानी कि उसका क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी कि आर टू बाई आर वन इक्वल टू एल टू बाई एल वन का होल स्क्वायर। अब अगर एल वन एल है तो एल टू स्ट्रेस किए तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू एल। ओके, और आर वन इक्वल टू आर दिया हुआ आपका, तो आर टू आपको निकलना है। तो आर टू बाई आर ये हो गया आपका एन एल बाई एल होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका ये एन स्क्वायर आ गया, और आर वन इक्वल टू हट आर, एन स्क्वायर आर। वेरी गुड। देन दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द वेरिएशंस। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखे कि रेसिस्टेंस का वेरिएशन जो है डिफरेंट डिफरेंट ढंग से हम लोग कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ढंग से कर रहे हैं, जहाँ पे जो है